हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइज, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम बायोडाइवर्सिटी को यानी जैव जैव विविधता है जो हमारी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ है हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है ये भी स्टेबल नहीं रहेगा। राइट, तो देखो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करो तो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए जो हमारे जो प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनसे बहुत तरह की दवाइयाँ ड्रग्स बनाए जाते हैं। लगभग 25% ऑफ जो आपका ड्रग्स है एलोपैथिक में उनमें प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर देखा जाए तो आयुर्वेद पूरे की पूरी प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। क्या हो अगर ये प्लांट की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए, है ना। और अगर आप मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल से भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, है ना। तो क्या हो अगर इस प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। राइट, सो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी मेथड को देखने वाले हैं। तो उसमें देखो दो तरह की चीज़ बेसिकली हम पढ़ेंगे। एक तो हमारा है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, या ऑन साइट कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ओके, अब गाइज एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, कैसे आप उसको कंजर्व करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है इन सीटू ना लिख के ऑन साइट दिया आ जाए, हो सकता है एक्स सीटू ना लिख के ऑफ साइट कंजर्वेशन आ जाए। तो ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। अब देखो, चलो हम बारी बारी से दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या है। राइट, हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो देखो यहाँ इन सीटू में क्या बोल रहा है, स्पीसीज आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब देखो सीचू का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। तो जो स्पीसीज है ना उन्हें अपने नेचुरल सिचुएशन में, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर दिया जाता है। मतलब देखो पहले से वो जहाँ प्रेजेंट है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जहाँ वो पहले से प्रेजेंट है वहीं पे उन्हें और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है, ताकि वहाँ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ना हो। क्योंकि देखो जो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है वो ह्यूमन से ही है। ठीक है, देखो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से तो कुछ खतरा है, बट जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हजार्ड है वो ह्यूमन ही करते हैं। ठीक है, तो उस जगह को कंजर्व कर दिया जाता है ताकि कोई भी किसी तरह का शिकार ना हो सके, कोई जंगल को ना काट सके, है ना। क्योंकि हमें प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, सभी चीज़ों को कंजर्व करना है। ठीक है, अब देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो स्पीसीज आर कंजर्व्ड आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। तो जो जितने भी स्पीसीज हैं, देखो बेसिकली एक्स सीटू कंजर्वेशन करने की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब कोई भी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाता है, खतरे में आ जाता है, और वो मतलब आप ये ऐसा कह सकते हो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ा होता है, हुआ रहता है, कि उसकी काफ़ी कम संख्या बची होती है और वो विलुप्त होने के कगार पे होता है। तो हमें एक्स सीटू कंजर्वेशन करने की ज़रूरत होती है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में स्पीसीज़ को हम उसके नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ वो रह रहा है वहाँ से निकाल के कहीं और ले जाते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों। क्योंकि देखो जहाँ वो रह रहा है, एक तो ह्यूमन का खतरा, एक तो ह्यूमन बीइंग्स ऑलरेडी ग्रीडी, राइट, और दूसरी बात है कि देखो नेचुरल प्रेडेटर्स भी तो होते हैं। मान लो कोई स्पीसीज़ है, वो उसके 10-15 मेंबर्स ही बचे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस का ही खतरा है, हो सकता है उसका कोई नेचुरल शिकारी हो, उसे मार दे, वो ख़त्म हो जाए, है ना। तो इसीलिए उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं बाहर कंजर्व किया जाता है, ह्यूमन के देख रेख में उसे कंजर्व किया जाता है। राइट, तो इसे हम बोलते हैं एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
ओके। अब देखो ये जो आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम बहुत बड़े पैमाने पे जितने जीव जो और जितने भी एनिमल नेचुरली जंगल में प्रेजेंट होते हैं, आपका फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं, उतनों को तो हम कंजर्व नहीं कर सकते ना, उतनों को तो हम अपने मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट तो नहीं रख सकते, क्योंकि उतनी हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है, ना उतनी जगह होती है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ नीचे बोलता है, थर्ड पॉइंट देखो, रिक्वायर लार्ज एरिया, क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट में है वो लार्ज एरिया में रहते हैं, ठीक है। और जो हम कंजर्व कर रहे हैं, ऑफ साइट कंजर्व कर रहे हैं, वो उनको लेस एरिया में, क्योंकि हमारे पास उतना एरिया नहीं है, उतने बड़े पैमाने पे एरिया नहीं है कि हम उन्हें उतने में रख सकें, ठीक है। तो बेसिकली दे रिक्वायर लेस एरिया, राइट। अब देखो इन्हें जो इन सीटू कंजर्वेशन में जो भी एनिमल्स हैं, जो भी स्पीसीज को कंजर्व किए जाते हैं, उन्हें कंजर्व करना लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन पर उतना खर्चा नहीं आता, वो बस नेचुरली अपने हैबिटेट में प्रेजेंट है, ठीक है। उनको थोड़े बहुत देख रेख की ज़रूरत होती है, जबकि जो ऑफ साइट कंजर्वेशन में जो भी एनिमल्स आप रखे हो, उनको प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत होती है, देख रेख की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जो भी फूड दोगे, अपने तरफ से आप फूड भी प्रोवाइड कराते हो, है ना, और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो ऑफ साइट कंजर्वेशन है वो बेसिकली आपका मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक। अब चलो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट को देखते हैं क्या बोलता है। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर मोबिलिटी टू द स्पीसीज बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया। अब देखो भाई, ये स्वाभाविक बात है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि इन सीटू कंजर्वेशन में जो भी एनिमल रह रहे हो अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनके पास इधर उधर घूमने के लिए उनकी जो मोबिलिटी होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी ना, वो कहीं भी घूम सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया बहुत लार्ज है, ठीक है। लेकिन जो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो एनिमल है जिनको रखा गया है, वो इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं घूम सकते, क्योंकि एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लिमिटेड एरिया में उनको रखा गया है। तो ये जो पॉइंट है यही बता रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल आपको बता दूं इन सीटू कंजर्वेशन का, आपका जो नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेंचुरीज हो गए, ये सारे एग्जाम्पल आपके इन सीटू कंजर्वेशन के हैं। अगर एक्स सीटू कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है, जू, चिड़ियाघर जो भी हो गए जो आप देखने जाते हो, जो बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है, सीड बैंक हो गए। सीड बैंक में बेसिकली आपका इंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं, जो खतरे में होते हैं, जिनकी बहुत कम मेंबर्स बचे होते हैं, उनके स्पर्म्स को, ठीक है, और उनके सीड्स को, प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। इसमें आपका एक्वेरियम भी आ गया। एक तरह से देखा जाए तो एक्वेरियम भी एक सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि आप उस जो भी फिशेस को या जो भी एनिमल को आप एक्वेरियम में रखे हो, उन्हें आप उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के, नेचुरल एरिया से निकाल के आप एक आर्टिफिशियल एरिया में उन्हें रखते हो, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज द शॉर्ट वीडियो ऑन इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑफ कोर्स अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में दें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।